नमस्कार। भारतीय वेदांग ज्योतिष में ग्रह युद्ध प्लानेटरी वॉर का एक यूनिक कंसेप्ट आता है। बृहत संहिता में उसके लिए एक पूरा चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है ग्रह युद्धाध्याय। उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई भी दो ग्रह एक दूसरे के नज़दीक 1 डिग्री के अंदर आ जाए तब एक तरह की युद्ध की स्थिति का निर्माण होता है और उसी को ग्रह युद्ध कहा जाता है। उसकी ग्रहों की अंशात्मक युति के आधार पर 4 तरह के ग्रह युद्ध का उल्लेख बृहत संहिता में दिया गया है और वो है भेद, उल्लेख, अंशुमर्दन और अपसव्य। अगर हम बृहत संहिता का श्लोक देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। आसन्न क्रम योगात भेद उल्लेख अंशुमर्दन असव्य ही युद्धम चतुष्प्रकारम पराशरध्येर मुनिर्भिर उक्तम। आकाश में दिखने वाले 2 ग्रह, सबसे प्रकाशित 2 ग्रह सूर्य और चंद्र, और आकाश में न दिखने वाले 2 ग्रह दैट मीन्स राहु और केतु ग्रह युद्ध में भाग नहीं लेते। लेकिन पंच महाभूत दैट मीन्स आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे अन्य 5 ग्रह दैट मीन्स मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह युद्ध में भाग लेते हैं। उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके ये बताया गया है कि ऐसा मान लीजिए कि एक ग्रह अगर एक राशि में हो तो वो राशि की जो स्पेस है वह पूरी एक ग्रह की होगी, लेकिन जब कोई अन्य ग्रह उस राशि में प्रवेश करेगा तब वो जो स्पेस थी एक राशि की अब वो डिवाइड हो जाएगी और ग्रहों की युति या कंजक्शन होगा, ऐसा हम सबको पता है। लेकिन जब वो कंजक्शन इतना नज़दीकी हो जाए कि हम दोनों के बीच सिर्फ 1 डिग्री का अंतर हो तब एक तरह की वॉर लाइक सिचुएशन स्पेस के लिए पैदा होती है और उसी को ग्रह युद्ध कहा जाता है। कालिदास रचित एक ग्रंथ है उत्तर कालामृत। उत्तर कालामृत में ग्रह स्थिति के बारे में और युद्ध के बारे में बहुत सारी डिटेल में चर्चा की गई है और ये कहा गया है कि जब भी कोई 2 ग्रह समान राशि में या फिर डिफरेंट राशि में एक दूसरे के इतना नज़दीक हो जाए कि उन दोनों का जो डिस्टेंस है वह 1 डिग्री का रहे तब वॉर लाइक सिचुएशन या ग्रह युद्ध का निर्माण होता है। उसमें भी जब दोनों ग्रह एक ही राशि में हो तब एक विशिष्ट तरह की ग्रह युद्ध की स्थितियों का निर्माण होता है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम हमारी 12 राशियों को देखें तो आखिरी 4 राशि दैट मीन्स धन, मकर, कुंभ और मीन के जो मालिक है वो 2 बहुत ही बड़े ग्रह हैं, गुरु और शनि। ये गुरु और शनि साथ में मिलके पूरी की पूरी हमारी ह्यूमन टेंडेंसीज या हमारे मानवीय स्वभाव को नियंत्रित करती है। ये दोनों ग्रह गुरु और शनि 21 दिसंबर 2020 के दिन पर एक तरह का ग्रह युद्ध करने जा रहे हैं। अगर हम उस दिन की कुंडली को ध्यान से देखें तो मकर राशि में 6 डिग्री पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यह ग्रह युद्ध होने वाला है। पराशर संहिता और बृहत संहिता इन दोनों के तुलनात्मक अभ्यास के बाद यह समझ में आता है कि ये जो ग्रह युद्ध होने वाला है गुरु और शनि के बीच, उसमें शनि ग्रह विजेता होगा और गुरु ग्रह की हार होगी। अब हम सबको पता है कि गुरु के लिए ये कहा गया है कि गुरु धर्म कारक, वह धर्म का कारक है, और शनि के लिए ये कहा गया है कि वह कर्म का कारक है। शनि कर्म कारक, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म के ऊपर कर्म की जीत होने वाली है। हमने हमारे पिछले समय में जो भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म करे है उन सब का कर्मफल इस टाइम के बाद हमको मिलना स्टार्ट होगा, वो बहुत ही एक्टिवेट हो जाएगा
और जैसा कि हम सबको पता है कि शनि ग्रह जो है वह बुरे कर्म का बहुत ही बुरा फल देता है, लेकिन ये याद रहे कि शनि ग्रह अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल भी उतना ही देता है। वो अच्छे फल के लिए व्यक्ति को परिष्कृत भी करता है। दूसरा, अगर हम ध्यान से देखें तो शास्त्रों में गुरु को ग्रोथ का कारक कहा गया है। अगर गुरु ग्रह की मेंटालिटी को देखें तो उसके लिए सूत्र ध्यान में आता है, बड़ा है तो बेहतर है। उसके सामने अगर हम शनि की मेंटालिटी को देखें तो ये समझ में आता है कि उसके लिए सूत्र ध्यान में आएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, या फिर मिनिमलिस्टिक अप्रोच। इसका अर्थ ये हुआ कि इस ग्रह युद्ध में जब शनि का विजय हो रहा है, उसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे लोग जो लाइफ में मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे होंगे, उन सब को विजय प्राप्त होगा। जो लोग ग्रोथ के बारे में सोच के, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के बारे में सोच के आज निर्णय लेंगे, उन सब को 21 दिसंबर के बाद होने वाले समय में ग्रह युद्ध के कारण बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक अन्य अर्थ ये भी देखा जाएगा कि आदमी ने कोई अच्छे कर्म किए हो, उसके कारण उसने जो बुरे कर्म किए हो वो कभी कभार दब भी जाते हैं। लेकिन गुरु जो कि धर्म का कारक है वो हारने वाला है। शनि जो कि कर्म का कारक है, उसके सामने उसका अर्थ ये भी हुआ कि पीछे जो हमने बुरे कर्म किए हैं या किसी ने भी जो बुरे कर्म किए हैं वो सब अब तक छुपे हुए थे, वह सब सरफेस पर आएंगे। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थियरीज बाहर आएगी और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन ने या फिर आगे जाके नेताओं ने जो रहस्य लोगों के ध्यान में न आए, उसके लिए छिपा के रखे थे, वो सब सत्य सामने आएंगे। एक अन्य चीज भी ध्यान में रखने वाली है और वो ये है कि ये जो ग्रह युद्ध होने वाला है वह मकर राशि में होने वाला है। और जैसा कि हम सबको पता है कि मकर राशि में गुरु नीच होता है, डेबिलिएटेड होता है, और शनि स्वगृही होता है। सो उस लिहाज से भी शनि ज़्यादा पावरफुल होगा। और क्योंकि मकर राशि में ये युति हो रही है, इसीलिए हमारे जो प्रसिद्ध 2 ग्रंथ है, पराशर स्मृति और बृहद संहिता में मकर राशि में जब ग्रह युद्ध हो और शनि विजेता हो तब क्या फल मिलेगा, उसके लिए एक श्लोक दिया गया है। वो श्लोक देखते हैं। मकरे च यदा सौरी दुर्भिक्षम तत्र दारुणम कार्माताश्च विनश्यति हयन्य देशे शुभम भवेत। अर्थात मकरस्थ शनि गृहयुद्ध विजेता होने के कारण एक तरह की अन्न की शॉर्टेज क्रिएट होगी। जो लोग भोग विलास में रत है, कारमात है, दैट मीन्स एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड जो लोग हैं, उन सब की बहुत खराब परिस्थिति होगी। इतना ही नहीं, जो लोगों ने पास्ट में काम के आवेग में आकर बुरे काम किए हैं, वह सारे बुरे काम इस टाइम के दौरान सरफेस हो जाएंगे। नेताओं और प्रजाजनों के बीच एक तरह का घर्षण होगा, क्योंकि बहुत सारे नेताओं की कॉन्स्पिरेसीज बाहर आएगी। इतना ही नहीं, धन हानि भी होगी। आखिर में यह सूत्र दिया गया है कि 3 महीने के इस समय में पहला मंथ जो है वो शुभ रहेगा, बीच वाला मंथ मध्यम रहेगा और बाद में अशुभ फल मिलेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि शास्त्र ये कहता है कि 3 महीने तक इस ग्रह युद्ध की इफेक्ट होगी। लेकिन एक अन्य सिद्धांत भी उसके लिए देखने लायक है, और वो ये कहता है कि ग्रह युद्ध में जब तक 2 ग्रह युद्ध में शामिल होते हैं, जब तक कोई एक ग्रह अपनी राशि चेंज न कर ले, तब तक ग्रह युद्ध की इफेक्ट रहती है पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, जनमानस के ऊपर। सो गुरु ग्रह 5 अप्रैल 2021 को अपनी राशि चेंज कर रहा है। ऑन 5 अप्रैल 2021 गुरु विल एंटर इनटू एक्वेरियस साइन।
याद रहे जहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं राशियों के बारे में, तब हम वैदिक साइडिडियल राशि की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइन की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ये याद रहे। सो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ग्रह युद्ध हो रहा है उसकी इफेक्ट मैक्सिमम 5 अप्रैल 2021 तक रहेगी। एक अन्य तरह से भी इस चीज़ों को देखा जा सकता है, वो ये है कि गुरु सलाह का कारक है और वो हार रहा है ग्रह युद्ध में। इसका अर्थ ये भी हुआ कि लोग अच्छी और सच्ची सलाह को फॉलो नहीं करेंगे और एक तरह की शनि के कारण एक तरह की अराजकता का माहौल पैदा होगा। देयर कैन बी अ काइंड ऑफ ए वॉर लाइक सिचुएशन, जहाँ पर लोग बढ़ जाएंगे बिटवीन अस एंड धैम, और शायद पूरी विश्व के देश भी बढ़ जाए विथ अस और अगेंस्ट अस, लाइक दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। सो याद रहे एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा और ये बहुत सघन होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस ग्रह युद्ध में शनि विजेता हो रहा है, तो अगर हमें ये समझना है कि शनि ग्रह किस तरह से लाभ देगा या नुकसान करेगा, और उसके लिए हमें जब शनि की लाक्षणिकताओं का अभ्यास करना है तब हमें देखना पड़ेगा कि शास्त्र ने शनि ग्रह के बारे में क्या कहा है। और उसके लिए हम हमारा ध्यान ले जाएंगे शनि का जो पौराणिक मंत्र है जो अग्नि पुराण में दिया गया है उसके बारे में। फेमस मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संबुधम तम नमामि शनैश्चरम। जब हम इस मंत्र को डिकोड करते हैं तब हमें समझ में आता है कि शनि ग्रह जो है वह अथॉरिटी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, लेबर एंड कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग ड्यूरिंग दिस टाइम ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते हुए सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे, जो लोग अथॉरिटी को फॉलो करके, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके डिसिप्लिन रहकर अपनी मर्यादा का पालन करते हुए अपना कर्म करते रहेंगे, उन सब के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। लेकिन जो लोग अपने ग्रोथ के लिए इल्लीगल काम कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हैं, उन सबको यह समय बहुत ही चुनौतियाँ देगा। याद रहे, अगर आप कोई इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चुके हो पास्ट में या फिर होने जा रहे हो, तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। अदरवाइज आपने जो भी कर्म किए हैं अशुभ कर्म, वह सब सरफेस पर हो जाएंगे और बहुत सारी धन हानि भी होगी और मान हानि भी होगी। इतना ही नहीं, कुछ लोग होते हैं समाज में जो शॉर्टकट को फॉलो करते हैं। हमारी सलाह है कि आपको शॉर्टकट को ड्यूरिंग दिस टाइम फॉलो नहीं करना चाहिए। जो लॉ ऑन ऑर्डर के अनुसार आपको मिल रहा है और जो रास्ता है समाज के आधारित, उसी रास्ते पर आपको चलने का प्रयत्न करना चाहिए। शनि का एक दूसरा गुण भी है और वो ये गुण है कि शनि स्थैर्य कारणम शनि मंदी कारक। अर्थात अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो आने वाले समय में शनि के कारण, क्योंकि शनि जीत रहा है ग्रह युद्ध में, तो यह समय बेरिश रहेगा, मंदी कारक रहेगा, ऐसा स्पष्ट दिखता है। आगे जाके अगर हम कमोडिटीज़ के बारे में बात करें, कौन सी धातु में क्या होगा, मार्केट कैसा रहेगा, तो बृहत संहिता में और पाराशर संहिता दोनों में एक श्लोक दिया गया है। वो श्लोक देखें आप, रूप्यम ताम्रम सुवर्णम हयगज वृषभम सूत्र कपास मूल्यम सर्वस्मिन् धान्य मात्रम भवति भूवि तल सर्वनाशश्च सस्ये पृथ्वीशाः क्रोधपूर्णा भवति पथि भयम सर्वरोगात् विनाशस्य चिंतावस्थां नृपाणां भवति सति बले सूर्यपुत्रे मृगस्ते। मीन्स मकर राशि में शनि विजेता होने के कारण गोल्ड, सिल्वर, कॉपर बहुत महंगे होंगे। हाथी, घोड़ा, दैट मीन्स काइंड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन और काइंड ऑफ एन एविएशन इंडस्ट्री, वह महंगी होगी। कपड़े में तेजी आएगी, फूड की शॉर्टेज होगी,
अनाज कम पकेगा और अनाज बहुत महंगा होगा। राजाओं या फिर देशों के बीच युद्ध का माहौल क्रिएट होगा और शायद कुछ देशों के बीच युद्ध हो भी जाए। नेताओं की चिंता बढ़ेगी, नेता और प्रजा के बीच घर्षण होगा। अगर कोई रोग ऑलरेडी चल रहा है तो वह रोग बढ़ेगा या फिर कोई नया रोग भी हो सकता है। कुल मिला के यह टाइम बहुत ही आराम से, धैर्य से और जो पाथ पहले से तय किया गया है उसी पाथ को फॉलो करने का है। अगर हम ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ग्रह युद्ध का, वह किस देश के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव करेगा, किस प्रदेश पे वो ज़्यादा प्रभाव करेगा, अगर वो देखने जाए तो दुनिया के मैक्सिको, यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चीन जैसे प्रदेशों में यह ग्रह युद्ध की इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगी। अन्य प्रदेश पर इफ़ेक्ट नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन वह इफ़ेक्ट थोड़ी कम होगी। अगर भारत में कौन से प्रदेश पर इसकी इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होगी वो देखना हो तो उसके लिए बृहत संहिता में एक श्लोक दिया गया है। वो श्लोक देखें। सौरेण च अर्जुनायन वसति योद्धेया शिबि विप्राहा। अर्थात भारत के समुद्री तट वाले प्रदेश, आसाम, लेह लद्दाख, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं बंगाल के ऊपर यह ग्रह युद्ध की सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगी। कुल मिला के अगर हमें देखना हो कि यह ग्रह युद्ध कैसे इफेक्ट देगा तो ये समझना पड़ेगा कि वो जिस दिन में हो रहा है वो भी बहुत ही सूचक है। अगर हम ध्यान से देखें तो 21 दिसंबर जो है वह सॉल्स्टिस दिन है, संक्रांति का दिन है। उसी दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस हो रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में उसी दिन समर सॉल्स्टिस हो रहा है, संक्रांति हो रही है। और इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले 3 या 4 महीने में बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस आएंगे। ठंडी बहुत बढ़ सकती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में आग के कारण, गर्मी के कारण बहुत सारी आग भी लग सकती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस होंगे ड्यूरिंग दिस टाइम। कुल मिला के इस समय के अंदर जो भी व्यक्ति अपने लिमिट में रहकर नियमों का ध्यान रख के कमिटेड होकर एफर्ट्स करता रहेगा वही लाभ प्राप्त करेगा। याद रहे, शनि को श्रम बहुत ही पसंद है, शनि को स्थिरता बहुत पसंद है। जो लोग कमिटेड होकर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त रहेंगे, वह सब के लिए यह ग्रह युद्ध का समय बहुत सारी शुभ अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह आने वाला समय आप सबके जीवन में शुभ अपॉर्चुनिटीज लाए, बहुत तरह से मंगलमय रहे, ऐसी शुभ कामना के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।